नमस्कार। आज हमें कक्षा 11वीं विषय हिंदी, जो आपकी एक सहायक पुस्तक है वेदांत, उसका पहला चैप्टर सुनना है, इसको समझना है, जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसको कुमार गंधर्व जी ने लिखा हुआ है। लता मंगेशकर जी के ऊपर ये पाठ आधारित है, यानी कि ये उनका कुमार गंधर्व जी का एक संस्मरण है, इसको हम संस्मरण कह सकते हैं। तो इस संस्मरण के माध्यम से लेखक ने इस पाठ में, यानी कि प्रस्तुत पाठ में, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका जो हमारी हैं स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी, उनके गायन और उनके पार्श्व गायिका के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने का जो मूलभूत कारण था उसके बारे में और उनकी विशेषताओं पर, क्या क्या विशेषताएं उनकी थी, इस पर कुछ विचार किया है इस संस्मरण के माध्यम से, जिसको आपको सुनना है, समझना है। कुमार गंधर्व जी लिखते हैं इस पाठ में कि वर्षों पहले की बात है, वर्षों पहले की बात। एक समय में बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया। बीमार था, बगल में रेडियो रखा था, रेडियो मैंने ऑन कर दिया, उसको खोल दिया, रेडियो लगा दिया। और अचानक जब रेडियो मैंने खोला, एक अद्वितीय स्वर, एक अनोखा स्वर था बहुत। वो अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। जब मैंने उस आवाज को सुना, इतनी मधुर आवाज, स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया, उस स्वर को जब मैंने सुना रेडियो में, तो अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, कुछ अलग सा मुझे स्वर लग रहा है। ये जो इस गाने में आ रहा है, रोज का नहीं है कि हम रेडियो पर जो रोज गाने सुनते हैं उन्हीं का कोई स्वर हो, एक अलग सा कुछ हटा हुआ बहुत ही अच्छा मधुर स्वर है ये। तो यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा, सीधे मेरे हृदय तक उतर गया वो स्वर। मैं तो हैरान हो गया वो स्वर सुन करके। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर आखिर है किसका, कौन इतनी मधुर आवाज में गा रहा है। जब वो गाना हो रहा था रेडियो में, तो मैं तन्मयता से उसको सुनता रहा, खूब मस्ती के साथ, तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ, पूरा तल्लीन होकर के मैंने उस गीत को, गाने को सुना। जब गाना समाप्त हो गया, गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया। बताते, कोई गाना जब होता है उसके बाद में जो उसका गायक या गायिका होती है उसका नाम घोषित किया जाता है। तो मैंने गाने को सुना, और जब गाने के बाद उसका, गायिका का नाम घोषित किया गया, तो बोला गया यह अभी गाना जो आप सुन रहे थे ये लता मंगेशकर जी की आवाज में था। तो लता मंगेशकर जी का जब मैंने नाम सुना, तो नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ, संगति पाने का अनुभव हुआ कि मुझे संगति इनकी चाहिए। अब लता मंगेशकर जी थी कौन? लता मंगेशकर जी सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। जब लता मंगेशकर का नाम उद्घोष हुआ, तो पता चला कि वास्तव में इनके पिताजी भी बहुत अच्छे गाने वाले थे, जिनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर। तो उनकी अजब गजब की जो गायकी थी दीनानाथ मंगेशकर जी की, एक दूसरा स्वरूप प्रकट हो गया उनकी बेटी के रूप में। तो उनकी बेटी की कोमल आवाज में सुनने का आज उन्हें अनुभव मिला कि जितनी अच्छी आवाज में दीनानाथ मंगेशकर जी गाया करते, उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी आवाज उनकी बेटी की है। मुझे लगता है कि बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था, बरसात के पहले का कोई गाना था, तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है। लता मंगेशकर ने गाना अपना शुरू कर दिया और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूं। यानी कि लता मंगेशकर जी के सारे गाने, अधिकांशतः गाने, ये कुमार गंधर्व जी सुनते रहे, सुना करते थे। इतनी आवाज उनकी मनमोहक थी, यानी आकर्षित करने वाली उनकी आवाज। तो उनके लगातार वो गाने सुना करते थे, सुनते चले आ रहे। अच्छा, अब कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि लता के पहले भी कई प्रसिद्ध गायिकाएं हुई हैं, गायक हुए हैं। जैसे लता के पहले प्रसिद्ध गायिका एक थी नूरजहां जी। उनका भी चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, फेमस थी अपने जमाने में चित्रपट संगीत में, यानी कि फिल्मी गाने गाने में फेमस थी एक समय। परंतु उसी क्षेत्र में उसी संगीत गायन के क्षेत्र में नूरजहां के बाद में ये लता मंगेशकर बाद में आई। तो नूरजहां के बाद में आई हुई लता उनसे कहीं आगे निकल गई, नूरजहां से भी वो आगे निकल गई, 4 कदम आगे निकल गई, यानी उनको पीछे कर दिया। इतनी मधुर आवाज थी, लोग बाग उनको बहुत पसंद करने लगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, आप सभी ने भी कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी देख पड़ते हैं।
कलाओं के क्षेत्र में, कोई भी कला का क्षेत्र हो, ऐसे चमत्कार दिखाई देते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां, जो प्रसिद्ध सितार वादक थे विलायत खां जी, अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे चले गए। विलायत खां का नाम आपने सुना होगा कि बहुत अच्छे सितार वादक। उनके पिता भी सितार बजाया करते थे, लेकिन अपने पिता से वो 4 कदम आगे निकल गए। उनका बेटा विलायत खां, ऐसे नूरजहां से भी 4 कदम आगे लता मंगेशकर निकल गए। अपने पिता दीनानाथ जी से भी आगे लता मंगेशकर निकल गई। तो ऐसे कई चमत्कार कला के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। तो मेरा स्पष्ट मत है, कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में आज तक, जब तक मैंने उनके गाने सुने, तो मेरा मत तो यह है, वो स्पष्ट मत है, खुले तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं जो उनका मुकाबला कर सके। यानी कि लता मंगेशकर बेजोड़ गायिका है, उनका जोड़ मिलने वाला संभव नहीं है। यानी कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका आज तक नहीं हुई। लता के कारण, लता मंगेशकर जी के ही कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता भी प्राप्त हुई है। उनके गानों के कारण, उनकी मधुर आवाज के कारण विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई चित्रपट संगीत को, फिल्मी गानों को। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया। शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी जब से लता मंगेशकर जी ने गाना शुरू किया, एकदम दृष्टिकोण बदल गया। कि जैसे शास्त्रीय संगीत 2-2, 3-3 घंटे की महफिल जमाई जा सकती है, तो क्या 3-4 मिनट के सुंदर गाने में भी वही आनंद, वही रसिकता प्राप्त की जा सकती है? वही आनंद की अनुभूति थोड़े से 3-4 मिनट के गाए हुए चित्रपट संगीत के गाने में भी प्राप्त हो सकती है। लता के गाने में जो 3-4 घंटे की महफिल जमाते हैं लोग शास्त्रीय संगीत की, उसमें जो रस मिलता है, वही आनंद, वही रस 2-3 मिनट के लता के गाने में भी मिल सकता है। तो कहने का आशय यह है कि लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी बदल गया। छोटी बात कहूंगा, पहले के जमाने में भी घर घर छोटे छोटे बच्चे गाया करते थे। कुछ गीत मन में आए वो गुनगुनाया करते थे। जैसी उनकी आवाज थी, अपनी ही आवाज में, अपने ही स्वर में, अपनी ही तन्मयता के साथ वो गुनगुनाया करते थे। पर उस गाने में, उस समय के गाने में और आजकल के गाने में, आजकल जो घरों में बच्चे गुनगुनाते हैं, उस समय के बच्चे और आज के बच्चे, तो आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। उस समय के गानों में और इस समय के गानों में, उस समय बच्चे कैसे गाते थे, आज कैसे गाते हैं, बहुत अंतर हो गया है। आजकल के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, वो भी आजकल स्वर में गुनगुनाते हैं। पहले तो ऐसे ही अल्हड़पन में जैसी स्वर आया वैसे गुनगुनाते रहते, लेकिन आज के बच्चे स्वर में गुनगुनाते हैं। ये विशेष अंतर आ गया है लता के गानों के कारण। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है कि बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में भी संगीत के प्रति इतनी अभिरुचि पैदा कर दी? लता ही, वास्तव में हमें तो लगता है कि लता मंगेशकर जी भी इस जादू का कारण है। जैसे कोई कोयल होती है, कोकिला का निरंतर स्वर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। किसी कोयल का, जैसे कोयल की बिल्कुल मधुर आवाज होती है, उसकी आवाज सभी को प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, कानों को भली लगती है। अगर निरंतर वो आवाज पड़ती रहे तो इंसान भी लगता है कि हमारी आवाज भी कोयल की भांति मधुर होनी चाहिए। उसका अनुकरण करेगा, प्रयास करेगा अपनी आवाज बदलाव करने का। तो कोकिला का निरंतर स्वर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला व्यक्ति उसका अनुकरण करने का प्रयास तो जरूर करेगा, स्वाभाविक है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों में पड़ रही हैं। आज के समय की बात, चित्रपट संगीत जो चल गया है, इस चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं, बढ़िया बढ़िया स्वर लहरियां लोगों के कानों में आज पड़ती हैं। लोग बाग उनको सुनते हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, संगीत के क्षेत्र से लोग बाग जुड़ रहे हैं, परिचय होता है संगीत के विविध आयामों से, विविध प्रकारों से। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, लोगों का स्वर ज्ञान भी बढ़ रहा है चित्रपट संगीत के कारण। कि सुरीलापन क्या है, सुरीलापन हम किसको कहें, स्वर किसको कहते हैं, है कि नहीं? ऐसा हम कम माने कि इसका गला बहुत अच्छा है, कितने सुरीले स्वर के साथ ये गा रही है। आखिर सुरीलापन है क्या? इससे लोगों की पहचान हो रही है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ते हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। यानी कि स्वर, आकार, प्रकार, लय, ताल, इनके प्रति लोगों का रुझान बढ़ता है और लोगों की जान पहचान भी इस क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है। साधारण प्रकार के लोगों की भी
उनकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी। जो साधारण लोग भी हम जिनको कहेंगे ये तो बिल्कुल साधारण लोग हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, उनको भी थोड़ी थोड़ी संगीत के प्रति रुचि पैदा हो रही है, थोड़ी थोड़ी सूक्ष्मता की समझ उन व्यक्तियों को भी आ रही है जो बिल्कुल ना समझ है। ये जादू है चित्रपट संगीत का, लता की आवाज का। इस सब का श्रेय कुमार गंधर्व जी कहते हैं, जो बातें अभी हमने बताई कि लोग बाग संगीत के क्षेत्र से कैसे जुड़ रहे हैं, इस सब का श्रेय अगर जाता है तो वो लता जी को है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। जो नई पीढ़ी का संगीत है वो संस्कार दे दिया है, संगीत किस्म का उनको संस्कारित किया है नई पीढ़ी के संगीत को। और सामान्य मनुष्य में, जो साधारण से मनुष्य हैं, संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। साधारण लोग भी संगीत के प्रति उनका रुचि रुझान बढ़ रहा है, उनकी अभिरुचि संगीत के क्षेत्र में पैदा हो रही है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का सारा श्रेय ही लता मंगेशकर को ही देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात सुनिए। सामान्य श्रोता को, श्रोता माने होते हैं सुनने वाले, जो सुन रहे हैं किसी गाने को, सामान्य श्रोता को अगर आज के समय की बात हम कर रहे, अगर लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए, एक शास्त्रीय संगीत का गाना सुना दिया जाए, शास्त्रीय संगीत कोई सुना दिया जाए, किसी राग से संबंधित कोई राग सुना दिया जाए, और लता मंगेशकर का 2-3 मिनट का कोई छोटा सा चित्रपट का गाना सुना दिया जाए और पूछा जाए कि भाई तुम्हें कौन पसंद आ रहा है, कौन अच्छा लग रहा है, शास्त्रीय संगीत की ध्वनि मुद्रिका पसंद आ रही कि लता मंगेशकर जी का गाया हुआ ये चित्रपट का एक 2-3 मिनट का गाना पसंद आ रहा है, तो शायद वो सामान्य श्रोता लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेंगे, लता के गाने को ही पसंद करेंगे। गाना कौन से राग में गाया गया है, अब हम लोग ना समझ है, संगीत के प्रति ज्यादा हम लोग जान पहचान नहीं कर पाए, अभी उसके क्षेत्र में ज्यादा घुसे नहीं, तो सामान्य लोगों को पता नहीं है कि ये जो गाना लता मंगेशकर जी ने गाया है कौन से राग का गाया है, कौन सा राग इसमें मिला हुआ है, किस राग में है ये गाना, कौन सी ताल तबले में बजाई जा रही है, 3 ताल है कि दादरा है कि चौताल बजाई जा रही, कि झपताल बजाई जा रही, कि कहरवा बजाई जा रही, कौन सी ताल बज रही है, कौन सा राग इस गाने में अलाप रहे हैं, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता सभी को, यानी कि सभी संगीत के जानकार है नहीं, तो सभी को यह पता नहीं कि कौन सा राग है इस गाने में और कौन सी ताल बज रही है तबले में या नाल में। इसे उससे कोई मतलब भी नहीं है कि राग मालकोस में गा रहे हैं कि ताल इसमें 3 ताल बजाई जा रही है, त्रिताल बजाई जा रही है, उनको इस चीज से मतलब नहीं। सामान्य श्रोताओं को तो बस यह चाहिए, वह मिठास, बस गाने में मिठास हो जो उसे मस्त कर दे, आनंद की अनुभूति दिला दे, आनंद में सराबोर कर दे, वह मिठास चाहिए गाने में, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है। अगर मनुष्यता मनुष्य के अंदर है, मनुष्यता का गुण, तो वास्तव में वही सच्चा अर्थों में मनुष्य है। मनुष्यता का गुण अगर इंसान के अंदर नहीं है तो सच्चे अर्थों में वो मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है। तो क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो, गान में स्वर हो, ताल हो, अच्छी आवाज हो, सुरीलापन हो और इंसान के दिलों को मस्त करने वाली आवाज हो, तो वास्तव में वही संगीत है। और लता का कोई भी गाना आप उठा लीजिए, अच्छा लता मंगेशकर जी ने कई गाने गाए, बहुत सारे गाने गाए हैं, उनका कोई भी एक गाना आप उठा लीजिए तो उसमें उनका गाना जब आप सुनेंगे तो 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा कि वास्तव में गानपन इस गाने में मौजूद है। इतनी तन्मयता के साथ लता मंगेशकर जी ने अपनी मधुर आवाज में, अपनी स्वर लहरियों में उसको गाया हुआ है। अच्छा, एक बात और सुनिए, दूसरी बात, लता की लोकप्रियता का मुख्य मत, लता इतनी लोकप्रिय क्यों हो गई, क्यों उनको लोग पसंद करते हैं, उनकी गायकी को ही लोग क्यों पसंद करते हैं, उनका जोड़ मिलने वाली कोई गायिका अभी तक क्यों नहीं हो पाई, आखिर उनमें कौन सी खासियत थी, खास बात थी। तो लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे अपने हृदय से गाने गाए हैं। लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता, बिल्कुल निर्मल निश्चल स्वरों के साथ अपने गीतों को उन्होंने गाया है। उनके पहले भी पार्श्व गायिका जो हुई है जैसे नूरजहां, वो भी अपने जमाने की एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं है। तथापि उनके गाने में जब वो गाना गाया करती थी नूरजहां जी, तो उस गाने को आप सुनिए तो उस गाने में एक मादक उत्तान दिखता है, मादक, नशीलापन, नशा टाइप का, गर्व टाइप का, अभिमान झलकता था गाने में, तो उत्तान दिखता था, मादक उत्तान दिखता था। लेकिन लता के स्वरों में
लता के स्वर को आप सुने तो कोमलता, मुग्धता दिखाई देती है, कोमल स्वर दिखाई देते हैं, मुग्धता दिखाई देती है, सुनाई देती है उनके गानों में। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, जो उनका जीवन है, जीवन की तरफ देखने का जैसा उनका दृष्टिकोण है, वही उनके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। जैसा उनका जीवन है बिल्कुल वैसे ही उन्होंने अपने गाने में उतार दिया है। यानी कि वही निर्मलता, जैसा निर्मल स्वच्छ उनका जीवन है, वैसे ही निर्मल भाव से, कोमल भाव से अपने गीत उन्होंने गाए हैं। वही निर्मलता झलकती है उनके गीतों में। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था, जितना उपयोग करना चाहिए था उनकी स्वर निर्मलता का, उतना किया नहीं है, उतना नहीं किया है लोगों ने। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता, कुमार गंधर्व जी कहते हैं, अगर मैं संगीत दिग्दर्शक होता, संगीत का विशेषज्ञ होता, संगीत का निर्देशक होता, तो लता को बहुत जटिल काम देता जो लोगों ने नहीं दिए। मैं और भी जटिल काम देता, वो ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। नादमय उच्चार, बिल्कुल साफ, स्वच्छ, स्पष्ट, शुद्ध शब्दों में उसका उच्चारण करना, तो ऊंची आवाज में बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्द सुनाई दे। तो ये एक और विशेषता है उनके गाने की कि नादमय उच्चार उन्होंने किया है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर, कोई दो शब्द उनके गाने के लिए नहीं, किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वयं की आस द्वारा बहुत सुंदर रीत से भरा रहता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द जो किसी गाने में हमने अच्छा ढूंढ लिए, तो वो दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है उनके गानों को सुनकर के। यह बात पैदा करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है ये बात पैदा करना, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो जाती है। उनके अंदर ये खास बात है जो और गायिकाओं में नहीं है, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लता के गाने में करुण रस, जो करुण रस होता है वो विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, विशेष प्रभावशाली होता है करुण रस। करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है उनके गानों में। पर मुझे दुख, यह भी खुद यह बात नहीं पटती है कि लोग बाग ये गलत कहते हैं कि करुण रस पर विशेष योगदान दिया उन्होंने। कुछ लोगों ने जैसे कहा कि करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त करती है लता मंगेशकर जी। मुझे खुद यह बात नहीं पटती, उन लोगों की बात मुझे अंदर तक नहीं उतरती, क्योंकि मेरा कुछ अलग मानना है। मेरा मत यह है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, उतना न्याय नहीं किया है करुण रस के साथ जितना करना चाहिए था। अभी और वो कर सकती थी, करुण रस के गाने और भी गा सकती थी, और भी अच्छे गा सकती थी। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य और द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से साथ गाए हैं, बड़ी उत्कटता से गाए हैं। श्रृंगार रस के गाने करुण रस के उतने नहीं गाए हैं जितने श्रृंगार रस के गाने गाए हैं। ये इनका मानना है कुमार गंधर्व जी का। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होता है कि लता का दोष कितना है, लता का कितना दोष है इस गाने में, और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। अच्छा, गायक तो वही करेगा जो गायन के निर्देशक लोग होते हैं, जैसा वो गवाना चाहेंगे वैसा वो गाएंगे, अपने मन से भी कुछ नहीं कर सकते। तो हम ये बात भी कठिन है कहना कि लता की ही कमी है। इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है, ऊंची पट्टी में लोग बाग उनसे गवाते हैं। गाने में संगीत दिग्दर्शक जो हैं उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण बेकार में ही चिल्लवाते रहते हैं ऊंची आवाज में। अच्छा, और आगे बात सुनिए। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में, अगर शास्त्रीय संगीत, चित्रपट संगीत को छोड़ दिया जाए, शास्त्रीय संगीत की बात की जाए, शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है, लता मंगेशकर का स्थान। तो कुमार गंधर्व स्वयं अपनी राय देते हैं, अपना मत देते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि लता मंगेशकर का शास्त्रीय संगीत में, राग ताल से संबंधित रागों में कौन सा स्थान है, तो मेरे मत से यह प्रश्न, जो ये प्रश्न करेंगे ऐसा, वो खुद ही प्रयोजनहीन है, इसमें कुछ प्रयोजन नहीं है, कुछ सार नहीं है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। शास्त्रीय संगीत में और चित्रपट संगीत में तुलना नहीं हो सकती है। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, शास्त्रीय संगीत जो होते हैं उनका स्थायी भाव, गंभीरता, गहरे होते हैं, गंभीरता के साथ वो गाए जाते हैं।
जलद लय, लय उसमें जलद। तो चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है, उसमें गंभीर भाव होते हैं शास्त्रीय संगीत में। और चित्रपट संगीत में आप देखते हैं कोई भी गाने होते हैं बड़ी चपलता चंचलता के साथ गाए जाते हैं, तो इसमें चपलता प्रमुख गुण होती है चित्रपट संगीत में। तो इनकी तुलना तो होती ही नहीं है, इनके गुणधर्म बिल्कुल अलग है। चित्रपट संगीत का ताल, जो चित्रपट संगीत का ताल होता है, अच्छा ताल बजाई जाए, जो शास्त्रीय संगीत होते हैं ना, शास्त्रीय संगीत में जो ताल बजाई जाती है तबले पर, नाल पर, वो वास्तव में बिल्कुल ताल के हिसाब से ही पूरी ताल में बजाई जाती है। लेकिन चित्रपट संगीत में ऐसा नहीं है, कभी कभी होता भी है लेकिन काफी हद तक ये नहीं होता है। चित्रपट संगीत का जो ताल होता है वो प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में होता है, बिल्कुल शुद्ध ताल बजाई जाती है। चित्रपट संगीत में कुछ हटके भी बजा सकते हैं। चित्रपट संगीत जो होता है ना, उसमें आधे तालों का भी उपयोग कर लेते हैं लोग, आधा ताल भी बजा देते हैं, पूरी ताल नहीं बजाते। उसकी लयकारी भी बिल्कुल अलग होती है चित्रपट संगीत की तालों की, आसान होती है चित्रपट संगीत को बजाना तालें। यहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है। चित्रपट संगीत में गीत को और आघात को, कैसे ताल बजाई जाए, कैसे चोट मारी जाए तबले पर, नाल पर, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है, लोच हो और सुलभता हो, आसानी से गाना गा दिए जाए। लेकिन शास्त्रीय संगीत है वो तो क्लिष्ट है, कठिन है। तो ये काफी अंतर है चित्रपट संगीत में और शास्त्रीय संगीत में। फिर भी चित्रपट संगीत गाने वाले को, जो चित्रपट संगीत गाते हैं, गायक लोग हैं, गायिकाएं लोग हैं, ठीक है, उनको भी शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना जरूरी है। उन्हें भी शास्त्रीय संगीत आना चाहिए, नहीं तो काम बिगड़ सकता है आगे। और ये पूरी जानकारी, पूरी शास्त्रीय संगीत की जानकारी लता मंगेशकर जी को है, निसंशय है। उनके अंदर शास्त्रीय संगीत भी कूट कूट के भरा है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का लता मंगेशकर ने अपने चित्रपट संगीत में कोई 3-3.5 मिनट का एक गाना गाया, वो गाना ले लें। और एक आध खानदानी शास्त्रीय गायक की, जो शास्त्रीय गायक होते हैं, खानदानी शास्त्रीय गायक, वो पूरी महफिल जमाते हैं 3-3.5-4 घंटे की, ठीक है ना। तो ये चित्रपट संगीत का कोई भी गाना ले लें 2-3 मिनट का, और खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। जितना 3-4 घंटे की उस महफिल में आनंद आएगा, उतना ही लता के 3-3.5 मिनट के गाए हुए गाने में भी वही आनंद मिल सकता है जो पूरी महफिल में मिलता है। ऐसा मैं मानता हूँ, लेखक का मानना है, ऐसी उनकी राय है कि मुझे वही आनंद 3.5-4 घंटे की जो शास्त्रीय संगीत की महफिल जमती है उसमें वो आनंद प्राप्त होगा, वही लता के 3 मिनट के गाने में भी प्राप्त हो सकता है। किसी उत्तम लेखक का, अब देखिए दूसरा उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं लेखक कि किसी उत्तम लेखक का, कोई अच्छी राइटर है, कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है। विशद रूप, विस्तार से उन्होंने जीवन का वर्णन कर दिया कि जीवन का आखिर सार क्या है, कई पेजों में उसको लिख दिया लेख पर। अब कोई कवि आ जाए, उसको कहो 2 पंक्तियों में ही लिख दे, वही सार जो 4-6 पेजों में भरा हुआ है 2 पंक्तियों में भी, यानी कहते हैं गागर में सागर भर दिया, 2 पंक्तियों में भी सब कुछ जीवन का सार कह दिया। तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित में भी कहा जा सकता है। नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर हो सकता है, जो हम बड़े बड़े चीजों में कहना चाहते थे। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस, 3 घंटों की 4 घंटों की जो महफिल लोग जमाते हैं शास्त्रीय संगीत के जानकार, तो रंगदार महफिल का वो सारा रस, जो आनंद उसमें प्राप्त होना चाहिए 3.5 घंटे में, वही लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में भी आस्वादित किया जा सकता है। उस आनंद को हम 3 मिनट में भी प्राप्त कर सकते हैं। उनका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति है। उनका स्वर सुनिए आप, उनकी लय सुनिए, शब्दार्थ, तीनों चीजों का मिश्रण, यानी कि त्रिवेणी संगम बना करके लता मंगेशकर जी गाती हैं अपने गाने। तो जो गाने गाती हैं बिल्कुल त्रिवेणी संगम मिल जाता है, उनका स्वर, लय, शब्दार्थ सब एकजुट होकर के उस गाने को गानपन दे देते हैं और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। 3 मिनट के गाने में भी समझो हम महफिल का आनंद ले रहे हैं। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, वो अलग चीज है, ये अलग है। चित्रपट संगीत क्या और शास्त्रीय संगीत क्या। मेन संगीत तो वो है, न चित्रपट में जाइए न शास्त्रीय में जाइए, अंत में रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है, जो वास्तव में श्रोतागणों को, रसिकों को आनंद प्रदान कर दे, वही सच्चा गाना है।
चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो और चाहे चित्रपट संगीत हो 2-3 मिनट का। इस पर उसका महत्व ठहराना कितना उचित है, किसको महत्व देता है श्रोता। मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। अगर उसमें भी थोड़ी रसरंग ना मिलाया जाए तो शास्त्रीय संगीत तो बिल्कुल नीरस कहेंगे लोग, अनाकर्षक प्रतीत होगा, उसकी तरफ कोई आकृष्ट ही नहीं होगा शास्त्रीय संगीत की तरफ, और उसमें कुछ कमी सी दिखाई देगी, कमी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सुनिए ध्यान से, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे ऐसा गाना गाया जाए कि लोगों के मन तक पहुंच जाए, हृदय तक पहुंच जाए, वो आनंद में झूम उठे, वो है सच्चा गाना। किस रीत से उसकी बैठक बिठाई जाए, श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अगर समझ ले हम अस्थि पंजर, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, किसी मनुष्य का अस्थि पंजर, और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा, कोई कलाकार अस्थि पंजर डला हुआ है तो उसको देख करके उसी मनुष्य का तैलचित्र का निर्माण कर दे, वो तैलचित्र बना दे। इन दोनों में जो अंतर होगा, जो अंतर दिखाई देगा वो अस्थि पंजर में और उसके बनाए हुए तैलचित्र में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा गाई गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। अच्छा, अब दूसरी बात और सुन लीजिए। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के, नंबर 1 के, अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा कि खानदानी गायकों का जैसा मान सम्मान होता है अव्वल दर्जे का, वही अव्वल दर्जे की गायिका लता मंगेशकर जी हैं, ये मानना पड़ेगा। अच्छा, कोई अगर कहे कि जो शास्त्रीय गायक होते हैं, खानदानी गायक, वो तो 3-4 घंटे की एक साथ महफिल जमा सकते हैं, क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से, जो ऐसा संशय करते हैं, प्रश्न करते हैं कि लता में ये क्षमता है कि 3-4 घंटे की महफिल जमा सकें, तो ऐसा प्रश्न करने वालों से, ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में, सिर्फ 2-3 मिनट के समय अंतराल में चित्रपट का कोई गाना इतनी कुशलता और रस उत्कटता से गा सकेगा जितना लता मंगेशकर जी गा सकती हैं? शायद नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा ही दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण, जो खानदानी गवैये हैं, खानदानी गाने वाले हैं, उनका ये मानना है, उनका ये दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, लोगों की रुचि बिगड़ गई है, लोगों के मन बिगाड़ दिए चित्रपट संगीत ने। कुछ खानदानी गायक लोग ऐसा कहते हैं, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, कहते हैं ऐसा लोग, ऐसा आरोप लगाते हैं लोग। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं समझता हूं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, बल्कि उल्टे सुधार दिए हैं चित्रपट संगीत ने। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति में दोबारा नहीं करूंगा। यह बात तो यह है, अगर कही जाए तो सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि व्यक्ति के होते हैं। जो शास्त्रीय गायक होते हैं ना, आत्मसंतुष्टि, बड़े संतोष भावना वाले व्यक्ति होते हैं। वो संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। संगीत के क्षेत्र में हुकुमशाही कि इनके स्वामी हो गए, ये संगीत क्षेत्र के हुकुमशाही वो लोग स्थापित किए हुए हैं। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। शास्त्र शुद्धता की, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, इतनी सी भी गलती नहीं होना चाहिए। तो कर्मकांड को, शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा, जो चित्रपट संगीत हैं, इसके द्वारा लोगों की आभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। संगीत के क्षेत्र में लोग जुड़ने लगे हैं चित्रपट संगीत के द्वारा। उनकी चिकित्सक और चौषक वृत्ति, चौकन्ना रहने की, सोचने समझने की, जानने परखने की, ये वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए कि बिल्कुल शुद्ध हो लेकिन नीरस हो। तो ऐसे गाने से क्या है जिससे हमें आनंद न मिले? श्रोताओं को, आजकल के लोगों को तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत के द्वारा ही यह क्रांति हुई है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ भी लाया है, प्रभावशाली मोड़ लाया है क्षेत्र में। चित्रपट संगीत की लचकदारी, उसकी एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है।
उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादा, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही बिल्कुल अलग है। यहाँ पर नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, कुछ नया बहुत कुछ बनाया जा सकता है चित्रपट संगीत में। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार जैसे शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया है, उसी प्रकार से राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग प्रांतों के लोकगीतों के भंडारों को भी खूब लोगों ने सराहा है, उन्होंने भी खूब लूटा है। यह ध्यान हमारे अंदर रहना चाहिए कि सिर्फ शास्त्रीय संगीत अकेला नहीं, क्षेत्रीय संगीत से भी हम अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं। इनको भी लोग पसंद करते हैं, इनमें भी आनंद में लोग डूब जाते हैं। धूप को कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत को आप सुनिए, पंजाबी लोकगीत। रुक्ष और निर्जल राजस्थान पहुंच जाइए, राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पर्जन्य की याद रखी, बादल आ जाए, थोड़ी बरसात हो जाए, ऐसे गीतों को वहां जाकर के सुनिए। पहाड़ी स्थानों पर चले जाइए, पहाड़ी इलाकों पर, तो पहाड़ों की घाटियों, खोरों की प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीतों को जाकर के सुनिए। ऋतु चक्र समझाने वाली, खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले खेती के कृषि गीतों को सुनिए। ब्रिजभूमि में, मथुरा वृंदावन चले जाएं, ब्रिज की भूमि में चले जाएं, तो वहां पर समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रस अनुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। यानी कि जो संगीत के दिग्दर्शक हैं, फिल्मी कलाकार जो हैं, फिल्मी दुनिया के लोग, चित्रपट संगीत में ऐसे कई क्षेत्रों के, कई राज्यों के गानों का निचोड़ भी दिया है। उसमें राजस्थानी भी लिए गए, मारवाड़ी भी लिए गए, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, सब प्रकार के गानों का समावेश चित्रपट संगीत के लोग करते हैं अपनी फिल्मों में, अपने गानों में, और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूं तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, बहुत बड़ा है, बहुत फैलावदार है। वहां अब तक अलक्षित गिना नहीं जा सकता, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते आ रहे हैं और करते चले जाएंगे। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक से अधिक आज विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत के क्षेत्र की ऐसी जिनका वर्णन अभी तक कुमार गंधर्व जी ने किया, तो वो क्या कहते हैं, ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी है, एक प्रकार की रानी है इस क्षेत्र की वो, जिनकी जोड़ी अभी तक मिल नहीं पाई, जिनका जोड़ मिलना असंभव है, वो साम्राज्ञी है अपने इस चित्रपट संगीत क्षेत्र के लिए। और भी कई पार्श्व गायक गायिका हैं, कई पार्श्व गायक गायिका हैं जो गाते हैं, गायक भी हैं, गायिकाएं भी हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सबसे कहीं अधिक है, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी चढ़ी है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, उनको कोई टालने वाला नहीं है, उनकी जोड़ मिलने वाला कोई नहीं है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती चली आ रही हैं, बीते कई वर्षों से वो गाती चली आ रही हैं, और फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है, कोई ने तोड़ नहीं पाई। आज भी उनकी गायकी को लोग पसंद करते हैं। आज वो वृद्धावस्था को हो गई है, बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन जब भी वो गाती है, उनके गाने कोई आते हैं तो बड़ी तन्मयता के साथ लोग आज उनके गानों को सुनते हैं। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। 50-60 साल से लोगों के मन में उनके गाने बसे हुए हैं, ये कोई कम बात नहीं है। अब ज्यादा क्या कहूं, लेखक कहते हैं एक राग भी हमेशा टिकानी रहता, एक राग हमेशा टिकानी रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचे, लता मंगेशकर के गाने जा पहुंचे हैं। यही नहीं, सिर्फ भारत देश में नहीं, परदेश में भी उनका गाना सुनकर के, जो परदेशी विदेशी लोग भी अगर उनका गाना सुनते हैं तो उनकी आवाज की सुनकर के पागल हो उठते हैं। यह क्या चमत्कार नहीं है, चमत्कार है ये, और यह चमत्कार हम आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार लता मंगेशकर के समान, लता मंगेशकर जैसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सबों के बीच में है, आज हम सबके बीच में लता मंगेशकर जी आज की तारीख में वो जीवित हैं। ये हम सभी के लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए खुशी की बात है। उसे अपनी आंखों से हम अपनी आंखों के सामने उनको घूमता चलता फिरता देख सकते हैं, कितना बड़ा है हमारा सौभाग्य। ये कुछ पाठ लता मंगेशकर जी के जीवन पर आधारित, उनकी गायकी पर आधारित कुमार गंधर्व जी ने ये लिखा था, उनकी विशेषताओं को उजागर करते हुए। तो संभवतः ये पाठ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, इसलिए आप इस पाठ को आपको ध्यान से सुनना है, बार बार पढ़ना है, जिससे आपको समझ में आ जाए।
अब इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।